नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल स्टडी 51 में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं सरस्वती आपके लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो भी वैकेंसी आती हैं और उसके लिए मैं आपके लिए प्रिपेयर कराने आई हूँ। जैसे कि SSC, JEE, UPPCL, JEE, RUB, NL, DF, CCIL, जो अभी न्यू फॉर्म आया है जो DF CCIL का, उसको आप भरना बिल्कुल ना छोड़िए, उसको आप ज़रूर भरिए। और उसी से रिलेटेड ज़्यादातर मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगी। और स्टूडेंट्स, आप कॉपी और पेन ज़रूर लेकर बैठिए ताकि मैं जो भी आपके लिए यहाँ पे कराऊंगी वो आप नोट करते जाइए। तो फिर आज मैं आपके लिए देखिए इलेक्ट्रिकल मशीन स्टार्ट करने जा रही हूँ। और इलेक्ट्रिकल मशीन स्टार्ट करने से पहले कुछ हमें उसका सिलेबस जान लेना ज़रूरी है और कुछ उसके बारे में कौन कौन से हमें टॉपिक पढ़ना है ये जान लेना ज़रूरी है। तो फिर आइए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए सिलेबस क्या क्या है। देखिए सिलेबस है हमारा, फर्स्ट होता है क्या, ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर होता है और मोटर होता है और मशीन होता है, ठीक है। ट्रांसफार्मर, मोटर, मशीन में ही हमारे ये सब टॉपिक रहते हैं। सब टॉपिक में मतलब जैसे कि जैसे कि सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, ऑटो ट्रांसफार्मर, 3 फेज ट्रांसफार्मर, ये सब आते हैं, वही सब पढ़ाएंगे आपको। इनकी सारी चीज़ें पढ़ाएंगे आपको। वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, इनके फार्मूला क्या होते हैं, इफ़िशेंसी वगैरह, ऑपरेशन, ये सारी चीज़ें आपको मैं बताऊंगी। इसमें मोटर के अंतर्गत आता है जैसे कि सिंक्रोनस मोटर आपको पढ़ना है और ये इंडक्शन मोटर पढ़ना है। इंडक्शन मोटर में क्या पढ़ना है, 3 फेज और सिंगल फेज, ओनली यही 2 पढ़ना है, ठीक है। और मशीन में क्या पढ़ाएंगे आपको, सिंक्रोनस मशीन और डीसी मशीन। सिंक्रोनस मशीन में मोटर और जनरेटर दोनों पढ़ना है, सिंक्रोनस मोटर और सिंक्रोनस जनरेटर, ठीक है। और डीसी मशीन में क्या पढ़ना है हमको, डीसी मोटर और डीसी जनरेटर, ठीक है। आगे देखिए, ये आपका इतना सिलेबस है। ये सिलेबस आप कॉपी पे लिख लीजिए, हमें यही सारे टॉपिक पढ़ना है, ठीक है। देखिए हमारा चैप्टर मशीन पढ़ने से पहले हमें एक चैप्टर पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, जो हमारा चैप्टर है मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म आप जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक आप मशीन को नहीं पढ़ पाएंगे। मशीन में क्या है, हमारे जो छोटे छोटे फार्मूला रहेंगे, वो छोटे छोटे फार्मूला हमारे जैसे EMF, MMF, फ्लक्स और जैसे कि फैराडेज लॉ, लेंज लॉ, ये सारे हमें आना चाहिए। अगर ये सब नहीं आएंगे तो हम मशीन को नहीं पढ़ पाएंगे। इसीलिए हमें सबसे पहले ये वाला चैप्टर स्टार्ट करना है, मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म में क्या पढ़ना है, देखिए मैग्नेट होता है, मैग्नेट मतलब चुंबक, ठीक है। चुंबक दो प्रकार की होती है, जैसे कि म्यूचुअल मैग्नेट, आर्टिफिशियल मैग्नेट। म्यूचुअल मैग्नेट में क्या होता है, ये मैग्नेट से बनी होती है, Fe3O4 इसका फार्मूला होता है, ठीक है। और ये दूसरा लेड स्टोन से बना होता है। क्या होता है ये, म्यूचुअल मैग्नेट। और आर्टिफिशियल मैग्नेट क्या होता है, ये टू टाइप के मैग्नेट से बना होता है। जैसे कि ये परमानेंट मैग्नेट के अंतर्गत क्या आता है, एलनिको। ये एलनिको से जो चुंबक बनी होगी वो हमारी परमानेंट मैग्नेट में आएगी। टेम्परेरी मैग्नेट क्या होता है, जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होता है वो हमारे टेम्परेरी मैग्नेट के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब मैं आपको आगे यही सारे टॉपिक अच्छे से डिटेल में पढ़ाऊंगी और आपको सारे जितने भी लॉ आते हैं वो सारे पढ़ाऊंगी। देखिए इससे आगे हमारी हेडिंग है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में क्या होता है, देखिए प्रेरण कुंडली तथा चुंबक के बीच, यानी कि जो इंडक्शन कॉइल होती है और जो मैग्नेट होता है उसके बीच मोशन होने पर कुंडली में एक EMF प्रोड्यूस होता है। मतलब जब दोनों में कोई गति होती है तब एक EMF प्रोड्यूस होता है, जिसे इंड्यूस्ड EMF कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, इंड्यूस्ड EMF कहते हैं, जिससे एक इंड्यूस्ड करंट फ्लो होती है। इससे क्या होता है, जब हमारा एक EMF इंड्यूस होता है तो उससे क्या होती है, एक करंट फ्लो होती है।
इस करंट फ्लो होने की घटना और ये ईएमएफ प्रोड्यूस होने की घटना, दोनों घटनाओं के घटित होने को ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लॉ कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, इसी में फैराडेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लॉ है, जिसमें देखिए फर्स्ट लॉ क्या है, यदि मैग्नेटिक फील्ड किसी कंडक्टर को कट करे या कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड को कट करे, तब दोनों में एक रिलेटिव मोशन होता है, इससे क्या होता है, ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। बात वही है, लेकिन इसी लॉ को हमारा क्या कह दिया, फैराडेज का फर्स्ट लॉ कह दिया है। आगे देखिए फैराडेज का सेकंड लॉ, सेकंड लॉ क्या है, एक मिनट रुकिए। फैराडेज का सेकंड लॉ क्या होता है हमारा, देखिए जब सेकंड लॉ होता है जब हमारा ईएमएफ कंडक्टर में प्रोड्यूस होता है। अभी क्या बताया, कंडक्टर में ईएमएफ प्रोड्यूस करा दिया हमने, उसके बाद जो हमारा कंडक्टर में ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है, वो प्रोड्यूस होने के बाद एक फ्लक्स प्रोड्यूस होता है। फ्लक्स क्या करता है, हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ दर, फ्लक्स की रेट ऑफ चेंज ऑफ दर क्या होता है, इसमें जो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है वो उसके प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। देखिए सेकंड लॉ में लिखिए आप, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स rate of change of flux produced EMF के प्रोपोर्शनल होता है। क्या लिखेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स प्रोड्यूस्ड ईएमएफ के प्रोपोर्शनल होता है। अब इसका फॉर्मूला लिखिए, फॉर्मूला क्या है, ई या फिर ईएमएफ बराबर 5 - 5 अपॉन टी। क्या होता है, 5 - 5 अपॉन टी। इसका यूनिट होती है इसकी वोल्ट, या एक और यूनिट होती है वेबर पर सेकंड, वोल्ट या वेबर पर सेकंड। ठीक है, अगली हेडिंग है रिलक्टेंस। मैग्नेटिक मटेरियल का वह गुण जो फ्लक्स प्रोड्यूस होने का अपोज करता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, रिलक्टेंस कहते हैं। जैसे हमारा इलेक्ट्रिकल सर्किट में जैसे कि रेजिस्टेंस हमारा अपोज करता है करंट फ्लो होने का, उसी प्रकार हमारा मैग्नेटिक फील्ड में जो हमारा फ्लक्स प्रोड्यूस होने का अपोज करेगा वही हमारा रिलक्टेंस कहलाएगा। अगली हेडिंग देखिए क्या है, हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी 51 में। दोस्तों जैसा कि मैंने आपके लिए पिछली वीडियो में बताया था, मैग्नेटिज्म चैप्टर मैंने स्टार्ट किया था आपके लिए इलेक्ट्रिकल मशीन में। मैग्नेटिज्म चैप्टर इलेक्ट्रिकल मशीन पढ़ने से पहले उसको हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए मैंने आपके लिए पहले मैग्नेटिज्म चैप्टर शुरू किया है। देखिए तो फिर आगे हम उसी चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे हैं।
इसमें हमारी जो हेडिंग, मैंने आपको फैराडेज लॉ पढ़ा दिए थे दोनों, फर्स्ट एंड सेकंड लॉ, और उसके बाद मैं आपके लिए देखिए ये सेकंड लेंज लॉ पढ़ाने जा रही हूँ। इसी में एक ही हेडिंग है, इसको पढ़िए। देखिए सबसे पहले तो आप कॉपी पेन लेके तो बैठे ही होंगे, मुझे उम्मीद है। तो फिर आइए देखते हैं आगे। देखिए लेंज लॉ, लेंज लॉ क्या होता है हमारा, जब हमारे किसी सर्किट में, जब हमारे मैग्नेट सर्किट में, किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में जब हमारी मैग्नेट रखी होती है, तो मैग्नेट सर्किट में क्या होता है, हमारा एक ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। और ईएमएफ प्रोड्यूस होने की वजह से जो हमारा ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, जिससे क्या होता है, जिससे कि एक करंट फ्लो होती है। ईएमएफ प्रोड्यूस होने की वजह से एक करंट फ्लो होती है, जो सदैव उस मेन करंट का अपोज करती है। किस मेन करंट का, जिसके कारण वो क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। ठीक है, आगे देखिए, धारा में, ये करंट में जो हमारा परिवर्तन आता है, करंट में जो चेंजमेंट आता है, पहले कुछ और हमारी करंट रहती है, फिर उसके बाद कुछ और हो जाती है, तो जो चेंजमेंट आता है करंट में, उसी को हम क्या कहते हैं, इंडक्टेंस कहते हैं। ये हमारा लेंज लॉ बस इतना सही चेंजमेंट बताता है कि मतलब करंट के फ्लो में जो दिशा में परिवर्तन आता है करंट के, पहले इस दिशा में, मान लीजिए पहले आपके सर्किट में क्लॉकवाइज दिशा में करंट बह रही थी, फिर एंटी क्लॉकवाइज बहने लगी, तो ये जो अपोज हो जाता है हमारा, जो मेन करंट होती है, उसकी वजह से ये जो हमारी करंट में अपोज होता है, फ्लो होने वाली करंट में, उसी को हमारा लेंज लॉ बताता है। देखिए ये क्या है हमारा ईएमएफ, ये हमारा ई माइनस एन डी फाइव बाई डी टी। एन क्या है, हमारी टर्म है, एन क्या है, टर्न। ठीक है, एंड टर्न है हमारे फाई, फाई तो आपको पता ही होगा फ्लक्स, फाई का हमने क्या कर दिया है, फ्लक्स का हमने अवकलन किया है, तो वही टर्न के अकॉर्डिंग। तो फिर यही हमारा जो माइनस लगाते हैं हम, ये हमारा जो माइनस है, यही हमें बताता है लेंज लॉ। ये क्या बताता है, अपोज बताता है, ये माइनस हमारा अपोज बताता है, ये लिख लीजिए अपोज, माइनस हमें अपोज बताता है। ठीक है, E बराबर माइनस एल डी आई बाई डी टी। मैंने आपको पूरा मतलब पूरा फार्मूला एकदम डिटेल में नहीं बताया है, क्योंकि हमें इतनी ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ अभी आगे चल के मैं ये चैप्टर दोबारा पढ़ाऊँगी, बहुत अच्छे से पढ़ाऊँगी अगर टाइम मिला तो। अभी फ़िलहाल इतना पढ़ा रही हूँ कि आपको मशीन समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो E बराबर माइनस एल डी आई बाई डी टी, यहाँ पे क्या है, करंट, करंट के सापेक्ष, टाइम के सापेक्ष करंट का अवकलन कर दिया है। तो ये हमारा एल क्या है, इंडक्टेंस है। आगे देखिए इंडक्टेंस निकाला है एल एन स्क्वायर बाई एस, एस क्या है, रिलक्टेंस, ये हमारा फार्मूला होता है, एस रिलक्टेंस है। और रिलक्टेंस का फार्मूला क्या होता है, एन आई बाई फाइव। तो हमने ये इसका रिलक्टेंस का मान रख दिया, एन से एन काट दिया, एक एन बचा है, उसको एन फाइव आई आई, ये हमारा मेन फार्मूला आ गया। ठीक है, यही हमें फार्मूला याद रखना है, किसका, इंडक्टेंस का। और ये हमारा लेंज लॉ पूछेगा तो आपको ये वाला फार्मूला बताना है। ठीक है, आगे देखिए, आगे मैं आपको बता रही हूँ। नेक्स्ट हेडिंग देखिए, रिलक्टेंस। रिलक्टेंस में क्या लिखेंगे आप, जिस प्रकार इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट का अपोज रेजिस्टेंस करता है, उसी प्रकार मैग्नेटिक सर्किट में फ्लक्स का
रिलक्टेंस करता है। समझ में आया होगा दोस्तों। जिस प्रकार इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट का अपोज क्या करता है, रेजिस्टेंस करता है। रेजिस्टेंस को किससे डिनोट करते हैं, आर से करता है। उसी प्रकार मैग्नेटिक सर्किट में फ्लक्स क्या है हमारा, फाई का अपोज रिलक्टेंस करता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। आगे देखिए, इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला लिखेंगे एस बराबर MMF अपॉन 5। ये क्या है हमारा, मैग्नेटो मोटिव फोर्स। मैग्नेटोमोटिव फोर्स ये क्या है हमारा, फ्लक्स। यूनिट लिखेंगे इसकी एम्पियर टर्न पर मीटर। एम्पियर टर्न पर मीटर एक इसकी यूनिट लिखेंगे। इतना आप नोट कर लीजिए, ये इसको बॉक्स में बंद कर लीजिए। ये हमारा मेन फार्मूला है। समझ में आया आपको क्या है रिलक्टेंस। क्या है रिलक्टेंस, देखिए जिस प्रकार इलेक्ट्रिकल सर्किट में हमारा रेजिस्टेंस होता है वो करंट का अपोज करता है, मतलब करंट के बहने की दिशा का अपोज करेगा। उसी प्रकार हमारा मैग्नेटिक सर्किट में फ्लक्स को प्रोड्यूस होने का अपोज कौन करेगा, रिलक्टेंस करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखिए। देखिए नेक्स्ट हेडिंग हमारी क्या है, परमेबिलिटी। हेडिंग लिखिए, परमेबिलिटी। परमेबिलिटी में क्या होता है, देखिए जैसे कि कोई हमारा मैग्नेटिक सर्किट है और उसमें हमारा फील्ड इंटेंसिटी के कारण जो हमारी फील्ड डेंसिटी उत्पन्न होती है उसी को हम परमेबिलिटी कहते हैं। समझ में आया क्या कहा हमने। देखिए हमारा कोई मैग्नेटिक सर्किट है और हमारे मैग्नेटिक सर्किट में जब हमारी फील्ड इंटेंसिटी के कारण हमारा फील्ड डेंसिटी उत्पन्न होता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, परमेबिलिटी या स्पेसिफिक परमेबिलिटी या एब्सोल्यूट परमेबिलिटी ये कहते हैं। ठीक है, अब आप लिख लीजिए इसी को, क्या लिखना है हमें, जब किसी मैग्नेटिक सर्किट में फील्ड इंटेंसिटी क्या है, H के कारण फील्ड डेंसिटी क्या है, B प्रोड्यूस होती है इस घटना को ऐसे लिखिए, इस घटना को परमेबिलिटी क्या कहते हैं, परमेबिलिटी कहते हैं। अंडरलाइन करिए इस पे या फिर आप दूसरी इसके से लिख लीजिए, परमेबिलिटी कहते हैं। ठीक है, इसे हम हेडिंग को आप अदर कलर से लिखिए या फिर आप
इन्वर्टेड कॉमा बंद कर लीजिए, ठीक है। देखिए, जब किसी मैग्नेटिक सर्किट में फील्ड इंटेंसिटी H के कारण फील्ड डेंसिटी B प्रोड्यूस होती है तो इस घटना को क्या कहते हैं? परमेबिलिटी कहते हैं। परमेबिलिटी को, इसको किससे दर्शाते हैं? परमेबिलिटी को इसे म्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसे म्यू से दर्शाते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला लिखिए, क्या लिखेंगे आप? म्यू बराबर म्यू नॉट म्यू आर, और एक और इसी का फॉर्मूला होता है बी अपॉन एच, ठीक है। और इसकी यूनिट आगे लिख लीजिए यहीं पे, हेनरी पर मीटर, हेनरी पर मीटर। इसको इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर लीजिए, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला है, म्यू बराबर म्यू नॉट म्यू आर। म्यू क्या होती है? म्यू नॉट क्या होती है हमारी? एयर परमेबिलिटी, परमेबिलिटी यहाँ पे दिख रहा है आपको, परमेबिलिटी। एयर परमेबिलिटी होती है म्यू नॉट, म्यू आर के लिए ऊपर लिख दे रहे हैं एरो लगा के। म्यू आर हमारा होता है मटेरियल में जो भी हमारा वैक्यूम, नहीं वैक्यूम तो इसी को कहते हैं, एयर को, एयर या फिर वैक्यूम, और म्यू आर हमारा होता है रिलेटिव परमेबिलिटी, ठीक है। म्यू आर हमारा होता है रिलेटिव परमेबिलिटी, और म्यू नॉट होता है हमारा वैक्यूम या फिर एयर परमेबिलिटी। ये हमारा मेन फार्मूला है। यूनिट क्या है? हेनरी पर मीटर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हेडिंग क्या है हमारी? वन मिनट। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, परमेंस। नेक्स्ट डालिए हेडिंग परमेंस। क्या होता है? देखिए, परमेंस एक प्रकार का, जैसे हमारा इलेक्ट्रिकल सर्किट में हमारे जो कंडक्टर्स होते हैं उसके इक्वल होता है परमेंस इलेक्ट्रिकल सर्किट में। बट यहाँ पे हम बात क्या कर रहे हैं? मैग्नेटिक सर्किट की। तो मैग्नेटिक सर्किट का लिखिए, इसको मैं लिखवा रही हूँ डेफिनेशन। मैग्नेटिक सर्किट का वह गुण जो फ्लक्स प्रोड्यूस करने में क्या करे? हेल्प करे, उसे परमेंस कहते हैं।
देखिए क्या है, जैसे कि हमारा मैग्नेटिक सर्किट है और उसका वह गुण जो फ्लक्स प्रोड्यूस करने में हेल्प करे, तो वो क्या कहलाता है, हमारा परमेंस कहलाता है। परमेंस को भी एक तरह से जो हमारा, ये भी कह सकते हैं, या फिर यह लिख लीजिए, या रिलक्टेंस के व्युत्क्रम को परमेंस कहते हैं। ठीक है, क्या है देखिए, रिलक्टेंस के व्युत्क्रम को भी परमेंस कहते हैं। रिलक्टेंस के व्युत्क्रम को भी परमेंस कहते हैं। इसको फॉर्मूला लिख लीजिए, परमेंस बराबर 1/रिलक्टेंस। 1/रिलक्टेंस क्या होता है, एस, और एस क्या होता है, Ni/5। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 ऊपर जाएगा, 5/Ni। ठीक है, इसकी यूनिट लिख लीजिए, यूनिट है हमारी वेबर पर एम्पेयर टर्न, वेबर पर एम्पियर टर्न, ऐसे लिख लीजिए, वेबर पर एम्पियर टर्न। ये क्या है, यूनिट है, और ये फॉर्मूला है। ठीक है, ये फॉर्मूला है, ये यूनिट है, इसको आप लिख लीजिए। 1/रिलक्टेंस को ही परमेंस कहते हैं, तो 1/s लिख लिया। फिर इसके इक्वल, एस के इक्वल क्या लिख सकते हैं, Ni/5 लिख सकते हैं, तो हमने लिख लिया। इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 5 ऊपर जाएगा तो 5/Ni लिख सकते हैं। ठीक है, 5/Ni लिख सकते हैं। इस तरह से हमारा ये परमेंस का फॉर्मूला हुआ। आगे देखिए, इतना आप स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, बाद में लिख लिया करो, या फिर साथ में ही लिखो तो ज़्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि बाद में क्या होता है, आप लोग कहते हो अरे चलो कल लिख लेंगे, अरे चलो परसों लिख लेंगे, लेकिन आप फिर लिखते नहीं हो, कल पे टालते रहते हो, तो फिर हमारा जो है नोट्स है वो अच्छे से क्लियर नहीं हो पाता है। आप पिछली ही वीडियो में उलझे रहते हो, आगे नहीं बढ़ पाते हो, तो इसीलिए आगे देखिए नेक्स्ट हेडिंग। नेक्स्ट हेडिंग हमारा है, हम आपको पढ़ाएंगे राइट हैंड रूल एंड लेफ्ट हैंड रूल, एंड जो हमारा स्क्रू रूल होता है उसको पढ़ाएंगे। तो पहले आप देखिए लेफ्ट हैंड रूल, देखिए लेफ्ट हैंड रूल। देखिए, मैंने आपका टाइम बचाने के लिए ये सारे मतलब थोड़ा सा ये फिगर वगैरह बनाने थे, इसलिए बना लिए हैं। तो देखिए क्या है, लेफ्ट हैंड रूल क्या है, आप अपने लेफ्ट हैंड को इस तरह से ऐसे रखिए, समझ में आया। आप अपने लेफ्ट हैंड को इस तरह से फैलाइए जैसे मैंने कर रखा है, अब आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो आपका जो थंब है वो आपको फोर्स को डिनोट करता है, ये आपका थंब जो है ये आपके फोर्स को डिनोट करता है, और आपकी जो तर्जनी उंगली है ये अनामिका, इसको फ्लक्स से डिनोट करते हैं। ठीक है,
और ये हमारी करंट को बताती है। समझ में आया? ये फ्लक्स को बताता है, ये फ्लक्स को बताता है, ये फोर्स को बताता है और ये करंट को बताता है। ठीक है, ये तीनों उंगलियों का आपको पता लग गया। इसी तरह से हमारा राइट हैंड रूल है। राइट हैंड क्या है? आपने राइट हैंड को इसी तरह फैलाइए। राइट हैंड में क्या है? आपका थंब जो है मोशन को बताएगा और आपकी ये वाली उंगली फ्लक्स को बताएगी और ये वाली उंगली, बीच वाली उंगली आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ को बताएगी। आप किसी मैग्नेटिक सर्किट में या फिर आप इलेक्ट्रिकल सर्किट में आप इन चारों रूल्स का यूज करेंगे। ठीक है, इन चारों रूल्स को जानना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए मैंने आपको ये बताए हैं। तो आपको ये दोनों समझ में आ गए तो तीसरे रूल पे आ जाइए, स्क्रू रूल। स्क्रू रूल क्या है आपका? ये आपके लिए स्क्रू बनाया है। स्क्रू में ये मैंने आपको जो बाइंडिंग को दिखाया है, बाइंडिंग लपेटी है। और ये फ्लक्स ऑफ डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स को मैंने आपके लिए ये दिशा बताया एरो से। ठीक है, तो हमारा जो फ्लक्स अगर इस डायरेक्शन में है तो हमारी करंट क्या होगी? नोक की दिशा में होगी, स्क्रू के नोक की दिशा में होगी। डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स का मतलब आप स्क्रू को इस डायरेक्शन में घुमा रहे हैं, इस डायरेक्शन में। ठीक है, यानी फ्लक्स भी हमारा इसी डायरेक्शन में है, इसी डायरेक्शन में हमारा स्क्रू घूम रहा है। तो आपकी जो करंट होगी वो ऊपर की दिशा में होगी, नोक की दिशा में। ठीक है, आगे देखिए राइट हैंड पाल्म रूल। पाल्म क्या मतलब? हथेली का रूल। हथेली का रूल हमें बताना है। आपने अपनी हथेली को इस तरह से फैलाया, हथेली हमने इस तरह से फैला ली। अब देखिए क्या है, हमारा जो अंगूठा है क्या बता रहा है? हमारा जो अंगूठा है वो करंट को बता रहा है और हमारी जो हथेली है वो हमारी फोर्स को डिनोट करेगी। ये हमारी हथेली फोर्स को बताएगी। ठीक है, और ये उंगलियां जो है हमारी चारों, ये फ्लक्स की डायरेक्शन को बताएंगी। तो देखिए, जब हम किसी मैग्नेटिक सर्किट में या फिर इसका यूज हम करेंगे, जब हम आपको मशीन पढ़ाएंगे उसमें मोटर और जनरेटर पढ़ाएंगे, तब हम इसका यूज करते हैं कि किस डायरेक्शन में हमारा फोर्स लग रहा है और किस डायरेक्शन में करंट जा रही है, किस डायरेक्शन में फ्लक्स है। तो इसीलिए मैंने आपको ये सारे रूल पढ़ाए हैं। ये ऐसे ही नहीं पढ़ाए हैं, इनका बहुत ज़्यादा यूज़ है आगे चल के। अगर आप इन रूल्स को नहीं जानते हैं तो फिर आगे नहीं समझ पाएंगे आप। नेक्स्ट देखिए, फिर आपको एक चीज़ और बतानी थी मुझे, जैसे कि ऐसे नॉर्मली छोटा सा है टॉपिक, उसको ऐसे समझा दे रही हूँ आपको। क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आपको समझानी है। फ्लक्स की किस तरह से आप पता करेंगे और उसके पोल्स कैसे पता करते हैं, तो ये चीज़ें आपको बतानी थी मुझे। देखिए, मान लिया ये कोई हमारा मैग्नेटिक सर्किट है। ठीक है, या फिर चलिए ऐसे ही समझ लेते हैं। ये हमारा कोई मैग्नेटिक सर्किट है। तो देखिए, हमें डायरेक्शन पता करनी है फ्लक्स की। किस तरह से हम पता करेंगे? अभी मैंने आपको जो रूल्स पढ़ाए हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग हम पता कर लेंगे कैसे डायरेक्शन पता करेंगे। देखिए, जब हमारे, मान लीजिए आपने करंट को इधर से इंटर कराया है। ठीक है, ये क्या है? इंटर कराया है मैंने, पॉइंट से करंट को इंटर कराया है। ठीक है, इधर से हमने करंट को इंटर कराया है और इधर से आउट कराया है। आउट को हम क्रॉस से डिनोट करते हैं और इन को हम डॉट से डिनोट करते हैं। तो हमने ये इन कराया है और इधर करंट आउट कराया है। ये मैंने एक प्रकार की जो मोटर में बाइंडिंग होती है उसी को एक तरह से मान लीजिए दिखा दिया है। या फिर आप ऐसे भी मान लेते हैं, NS पोल ऐसे, उसमें पोल पता करते हैं हम। तो कैसे? मान लिया कि यहाँ हमने डॉट करा दिया, यहाँ क्रॉस करा दिया, ये आउटवर्ड है और ये इनवर्ड है। तो कैसे डिनोट करेंगे यहाँ से समझिए। ये हमारा हाथ है,
राइट हैंड हाथ। राइट हैंड कर्ल रूल बोलते हैं इसको, राइट हैंड कर्ल रूल। तो हम जब अपने हाथ को ये अंगूठा की डायरेक्शन करंट के इंटर की डायरेक्शन में हम रखेंगे, क्या करेंगे, करंट के इंटर की डायरेक्शन में अपना थंब रखेंगे और फिर हम इसको ऐसे करके देखेंगे, ठीक है। ये क्या है, अभी मैंने आपको हथेली का रूल बताया था ना, हथेली का रूल में क्या बताया था, पाल्म रूल में मैंने आपको बताया था कि हमारा जो ये उंगलियां हैं वो क्या बताएंगे, हमारी फ्लक्स को डिनोट करेंगी। तो हमारी करंट जब इसमें इंटर कर रही है और हम इस तरह से जब करके देखेंगे तो हमारी उंगलियों की डायरेक्शन किधर जा रही है, क्लॉकवाइज, यानी कि हमारी फ्लक्स की डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज है। ये हमारा फ्लक्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, ठीक है। और इधर से क्या है, आउटवर्ड है। तो हमने इस तरह से अपनी उंगलियों को इस तरह से कर लिया, ठीक है, इस वाले हाथ से, ये आउट हो गया, ये आउट हो गया। तो फ्लक्स की डायरेक्शन तो वही रहेगी, ठीक है। अब क्या है हमारा, हमेशा जो हमारी, मान लीजिए एक चुंबक है MS, तो जो हमारी मैग्नेटिक लाइंस होती हैं वो हमारी नॉर्थ साइड से निकलती हैं और साउथ में इंटर करती हैं, N पोल से निकलकर साउथ पोल में एंटर करती हैं, N पोल से निकलकर साउथ पोल में एंटर करती हैं। तो हमारी ये जो एक डायरेक्शन है वो करंट की, वो इस तरह की है और इसमें इधर है। तो इस तरह से अगर हम इनको बनाना चाहें तो ये क्या होगा, इधर हमारा क्या हो रही है, करंट आउट हो रही है, क्या हो रही है, आउट हो रही है। और इधर क्या हो रही है, इन हो रही है, साउथ में। साउथ में इन हो रही है और नॉर्थ से आउट हो रही है, इंटर। तो मेन चीज हमें यही समझाना था कि हमारे जब चुंबक के दो पोल होते हैं तो हमें कैसे उसमें पता करना है किधर से हमारी करंट इंटर कर रही है, किधर से आउट कर रही है, किधर से इंटर कर रही है, किधर से आउट कर रही है। तो N पोल से निकलकर मैग्नेटिक लाइंस हमारी साउथ पोल में इंटर करती हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हम इन पोलों का निर्धारण करते हैं। ये हमारा क्रॉस इधर बनेगा, डॉट इधर बनेगा, ठीक है। और अच्छे से थोड़ा डिटेल में और अच्छे से आगे जब आप मोटर पढ़ेंगे तो उसमें बहुत ही ज़्यादा इसका यूज है, वहाँ पे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आई होप कि इतना समझ में आया होगा। आगे देखिए, नेक्स्ट जो हेडिंग हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं, नेक्स्ट हेडिंग का क्या मतलब, वो आपको बस थोड़ा सा बताना था कि